नमस्कार, मेरा नाम राज है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल स्पिरिचुअल राज। तो ये राशिफल 23 जून से लेके 29 जून तक के लिए है और आप इसको अपने असेंडेंट और अपने मून साइन दोनों से देख सकते हैं। आप असेंडेंट से अपनी लाइफ में फिजिकल चेंजेस देख सकते हैं और मून साइन से इमोशनली आप इस समय में किस तरह का बर्ताव करेंगे या किस तरह रिएक्ट करेंगे, ये देख सकते हैं। एरीज यानी मेष राशि, सप्ताह की शुरुआत में ये समय आप अपने परिवार के साथ रहना चाहेंगे। किसी पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन हो सकता है या आप अपने परिवार के साथ किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं जो आपसी संबंधों को मजबूत करने में सहायक होगी। मध्य सप्ताह में आप लोगों से जुड़ने और नेटवर्किंग करने में अपना ज्यादातर समय बिताने वाले हैं। आप लंबे समय से एक पदोन्नति के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस समय संवाद करने, तनाव को कम करने और खुद को तरोताजा रखने पे ध्यान दीजिए। सप्ताह के अंत में आप भावनात्मक रूप से बहुत विचलित रहेंगे। आप घर पे रह कर के अपने आप को रिजुविनेट करेंगे। अपनी माँ के साथ आपकी काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। घर पे समय बिताइए, घर का खाना खाइए और विश्राम करके आत्मिक शांति का आप अनुभव करेंगे। प्रेम संबंध, ये सप्ताह विवाहित लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ बेहतरीन समय बिता सकते हैं। अविवाहित लोग अपने साथी से एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की इच्छा रख सकते हैं। करियर, आप अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं ताकि आप परिवार को बेहतर जीवन दे सकें। इस कारण आप कार्यस्थल पर पदोन्नति पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। स्वास्थ्य, आप इस सप्ताह यात्रा कर सकते हैं या ट्रैकिंग का भी कोई प्लान बना सकते हैं। इमोशनल ईटिंग से आपको बचना चाहिए और कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। टॉरस यानी ऋषभ राशि, टॉरस के लिए सप्ताह की शुरुआत भावनात्मक रूप से होगी और आप अपने परिवार के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे। इस समय आपको अपने परिवार या साथी के साथ बाहर जाने और पसंदीदा भोजन करने की इच्छा हो सकती है। मध्य सप्ताह में आप किसी पारिवारिक सदस्य से दिल की बात साझा कर सकते हैं जिससे आपको भावनात्मक रूप से हल्का महसूस होगा। साथ ही आप अपनी आमदनी बढ़ाने और अधिक संपत्ति बनाने की इच्छा को खुलकर व्यक्त करेंगे। सप्ताह के अंत में आप जल के पास किसी स्थान की यात्रा करना चाह सकते हैं या अपने साथी के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मन बना सकते हैं। छोटे भाई बहन के साथ कोई गहरी भावनात्मक बातचीत हो सकती है जो आपको बहुत सेटिस्फाई करेगी। प्रेम संबंध, जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन परिवार के साथ एक अच्छा समय बिता के बेहतर महसूस करेंगे। करियर, आप लंबे समय से नौकरी में बदलाव चाह रहे हैं, लेकिन इस सप्ताह आपके वर्क प्लेस पे कुछ परिवर्तन हो सकते हैं जो आपको पसंद ना आए। स्वास्थ्य हेल्थ, आप बाहर का खाना और इमोशनल ईटिंग से अपनी सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। उचित व्यायाम और गट क्लेंजिंग पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे सप्ताह के अंत तक। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, मिथुन राशि, इस समय आप अपने परिवार के साथ शांति से समय बिता पाएंगे। आप इस समय बहुत तरोताज़ा और ताजगी महसूस करेंगे। आप गेट टुगेदर्स, हैप्पी इवनिंग्स और परिवार से बातचीत करने का आनंद लेंगे। मध्य सप्ताह में आप कार्यस्थल या घर पर सामाजिक गतिविधियों में भाग लेंगे। यह समय कोई नया स्किल सीखने का या कोई नई स्किल सीखने के निर्णय लेने का हो सकता है जिससे आप अपने करियर में अवसर बढ़ा सकते हैं। सप्ताह के अंत में आप अपने परिवार के साथ बिताना चाहेंगे, लेकिन यात्रा की आवश्यकता पड़ सकती है। यह परिवार के साथ एक भावनात्मक समय होगा और आप किसी उत्साह में या समारोह में शामिल हो सकते हैं। प्रेम संबंध, इस सप्ताह आप
अधिकतर समय अपने परिवार के साथ बिताएंगे। यह समय आपको भावनात्मक रूप से संतुलन देगा और अपनों से जुड़कर आप आत्मिक शांति महसूस करेंगे। करियर। पूरा वर्ष आपके लिए करियर के मामले में तनावपूर्ण रहा है। इस समय आप परिवार के साथ आराम महसूस करेंगे। स्वास्थ्य। इस सप्ताह वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। पेट से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कुल मिला के स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। कैंसर यानी कर्क राशि। सप्ताह की शुरुआत में आपकी आय से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आप सामाजिक रूप से सक्रिय रहेंगे, काफ़ी नेटवर्किंग करेंगे, काफ़ी गेट टुगेदर्स में जाएंगे और कार्य से संबंधित नए अवसरों को आप खोज सकते हैं। इस वक्त किसी पार्टी या सामाजिक समारोह में जाने का आपको आमंत्रण भी आ सकता है। मध्य सप्ताह। इस समय आप कुछ दस्तावेजों को तैयार कर सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको काम करना पड़ सकता है। अपने करियर में नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज के लिए किसी से आप बातचीत भी कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में आपका मूड बार बार बदल सकता है। आप कार्य से संबंधित यात्रा की योजना बना सकते हैं। आप अपनी माँ के साथ कुछ समय बिताकर भावनात्मक महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंध। यह समय अपने पार्टनर के साथ आप डिनर डेट्स पे जाइए, आप उनके साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे जाइए, इन यात्राओं का आनंद लीजिए। यदि आप सिंगल हैं तो यह समय एक लंबे समय के रिश्ते, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को ढूंढने के लिए उचित है। करियर। आप इस सप्ताह आय के नए स्रोत की खोज करेंगे। नेटवर्किंग आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, इसलिए घर से बाहर निकलें और लोगों से मिलें। स्वास्थ्य। इस सप्ताह अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परेशानियां हो सकती हैं। लियो यानी सिंह राशि। सप्ताह की शुरुआत आपका सारा ध्यान आपके करियर पे रहेगा। आप अपने करियर में स्थिरता की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान जो आप काम कर रहे हैं वो आपको भावनात्मक संतुष्टि नहीं दे रहा है। इसलिए आप किसी बदलाव या नए अवसरों की तरफ देख सकते हैं। मध्य सप्ताह में आप सामाजिक गतिविधियों में भाग लेंगे। आप अपने काम के लिए नेटवर्क कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, आप लोगों से मिलेंगे। अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए नए क्लाइंट्स को आप अप्रोच करेंगे। नई साझेदारियां, बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए आप कनेक्शंस को इस वक्त एक्सप्लोर करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। सप्ताह का अंत घर में शांति से बिताने के लिए उपयुक्त है। आप किसी मित्र या परिवार के सदस्य से दिल की बात कर सकते हैं या परिवार में भावनात्मक जुड़ाव की तीव्र इच्छा महसूस कर सकते हैं, जो कि आप काफी समय से मिस कर रहे हैं। प्रेम संबंध। इस सप्ताह आपको अपने जीवन साथी का साथ और समर्थन चाहिए, क्योंकि आपके आसपास बहुत चीजें बदल रही हैं जिससे आप बहुत बेचैन हो रहे हैं। करियर। अगर आप इस सप्ताह अपने नेटवर्क को सही तरीके से उपयोग में लाएं, तो आपको वे करियर के अवसर मिल सकते हैं जिनकी आप तलाश कर रहे थे। स्वास्थ्य। आपका भावनात्मक स्वास्थ्य थोड़ा अस्थिर रह सकता है। आप इमोशनली वल्नरेबल फील कर सकते हैं। आप बहुत कमज़ोर महसूस कर सकते हैं अपने आप को, और अपने करीबी दोस्तों से बात करके, अपने घर वालों से बात करके बेहतर महसूस करेंगे। वर्गो यानी कन्या राशि। वर्गो, सप्ताह की शुरुआत आप किसी लंबी यात्रा की योजना बना सकते हैं। संभावित यह है कि विदेश में कार्य से संबंधित यह यात्रा हो सकती है। साथ ही आपकी बचत बढ़ाने का यानी सेविंग्स बढ़ाने का, अधिक संपत्ति बनाने की इच्छा आपके अंदर जाग सकती है। मध्य सप्ताह में आप अपने कार्य से संबंधित लोगों के साथ नेटवर्किंग करेंगे। आपको किसी कॉन्फ्रेंस में स्पीकर के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है या आपको क्लाइंट से बातचीत में समय बिताना पड़ सकता है। सप्ताह के अंत में आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताएंगे। साथ ही आपको धन कमाने के किसी नए अवसर की सूचना भी मिल सकती है। प्रेम संबंध। आप किसी से रोचक बातचीत कर सकते हैं और सप्ताह के अंत में पार्टी आयोजित करके अपने करीबी दोस्तों को बुला सकते हैं। करियर। आप इस समय सुर्खियों में रहेंगे। आप ऐसे आयोजन में भाग लेंगे जहां आपको स्पीच देनी पड़ सकती है या लेक्चर देना पड़ सकता है।
ये नेटवर्किंग के लिए भी एक बहुत अच्छा समय है। आपका स्वास्थ्य, आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। आप सक्रिय और सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे। लिब्रा यानी तुला राशि। लिब्रा के लिए सप्ताह की शुरुआत, आपका ध्यान अपने जीवन साथी के साथ आपकी जो जॉइंट प्रॉपर्टीज हैं या जॉइंट एसेट्स हैं उन पर रहेगा। आप चुपचाप कुछ धन बचाने या कुछ निवेश करने या संपत्ति को बढ़ाने की योजना बना सकते हैं। मध्य सप्ताह में आपको अपने पिता से किसी विचारधारा को लेकर मतभेद हो सकता है। आप वीजा संबंधित दस्तावेज तैयार कर सकते हैं या अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए किसी नए कोर्स की शुरुआत कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में आप अपने कार्यस्थल पे आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ एक मजेदार गेट टुगेदर में शामिल हो सकते हैं। यदि सप्ताह के अंत में काम करना पड़े तो आप घर से काम करना चाहेंगे। काम के दौरान आपका मूड बदलता रह सकता है। प्रेम संबंध, आप इस समय किसी नए रिश्ते पर चुपचाप काम कर सकते हैं। कार्यस्थल पर किसी में आपकी रुचि हो सकती है। इस समय दूसरों के साथ टकराव से आपको बचना चाहिए। आपका करियर, आपका फोकस किसी सर्टिफिकेट कोर्स करने पे है, अपने करियर को एडवांस करने पे है, जिससे आप अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ा सकें। आप गुपचुप सीक्रेटली एक बेहतर वेतन वाली नौकरी के लिए आवेदन करने की योजना बना सकते हैं। स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन आपको सीक्रेटली जंक फूड खाने की क्रेविंग्स हो सकती हैं, जिससे आप बचने की कोशिश करें। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। सप्ताह की शुरुआत में आपका ध्यान आपके जीवन साथी पर केंद्रित रहेगा। आप अपने साथी से दिल की बात साझा कर सकते हैं। अपने साथी के साथ किसी संपत्ति में निवेश करने की कोई योजना बना सकते हैं। मध्य सप्ताह में आप किसी पैतृक संपत्ति या जॉइंट एसेट, आपकी पार्टनर के साथ कोई जॉइंट एसेट्स के लिए कानूनी लड़ाई के लिए दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। कार्यस्थल पर अचानक किसी दस्तावेज या वीजा संबंधी कागजात की आवश्यकता पड़ सकती है। सप्ताह के अंत में आप अपने पिता की सलाह को महत्व देंगे या उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ने का अवसर मिलेगा आपको। आप किसी आध्यात्मिक यात्रा पे जा सकते हैं या अपने साथी के साथ यात्रा की योजना बना सकते हैं। प्रेम संबंध, आप अपने जीवन साथी के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताएंगे। जो लोग अविवाहित हैं उनको इस हफ्ते अपने साथी से एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की डिजायर है और इस बारे में आप उनसे बातचीत भी करेंगे। करियर, व्यवसाय करने वालों को इस वक्त बहुत अच्छी साझेदारियां मिल सकती हैं अगर वो ढूंढे। नौकरी पेशा लोग अपने साथी के साथ निवेश की चर्चा कर सकते हैं और करियर से जुड़ी सलाह ले सकते हैं। इस समय आप बहुत मेहनत करने वाले हैं। स्वास्थ्य, इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। सैजिटेरियस यानी धनु राशि। धनु राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने कार्य में काफी सुकून मिलेगा क्योंकि कार्यस्थल पर सामंजस्य बना रहेगा। आप किसी ऋण को चुकाने के लिए या किसी विवाद को सुलझाने के लिए व्यावहारिक कदम उठाना चाहेंगे, लोगों से बात करके इन इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहेंगे। मध्य सप्ताह में आपको अपने साथी के साथ किसी निवेश से जुड़े दस्तावेजों पर चर्चा करनी पड़ सकती है। आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद भी हो सकता है। सप्ताह के अंत में आपके लिए भावनात्मक रूप से थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है और आप एकांत में कुछ समय बिताना चाहेंगे। यदि आप गहरे भावनात्मक उपचार की विधियों से अपने अधूरे भावों को सुलझाने का प्रयास करें तो तेजी से मानसिक शांति पा सकते हैं। प्रेम संबंध, इस समय आप जिम्मेदारियों से दबाव में रह सकते हैं और अपने साथी के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पाएंगे। करियर, आपको किसी निवेश से जुड़े दस्तावेजों को पूरा करना पड़ सकता है या अपने साथी के साथ कार्यस्थल के किसी प्रोजेक्ट से संबंधित पेपर वर्क पर विचार करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य, इस सप्ताह आप एक स्थिर और संतुलित स्वास्थ्य दिनचर्या विकसित कर सकते हैं। केप्रिकॉन यानी मकर राशि। केप्रिकॉन, सप्ताह की शुरुआत में आप किसी नए रिश्ते की ओर आकर्षित हो सकते हैं।
साथ ही अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से अच्छी बातचीत हो सकती है, या आप अपने बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मध्य सप्ताह में आपको आपके कार्यस्थल पर कुछ दस्तावेजों को पूरा करना आवश्यक होगा। आप किसी ऋण के लिए आवेदन करने या किसी कानूनी मामले के लिए दस्तावेज तैयार करने की योजना बना सकते हैं। सप्ताह के अंत में आप इस समय अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे, गहराई से बातचीत करेंगे, और जो लोग अकेले हैं वे अपने साथी से भावनात्मक सुरक्षा यानी इमोशनल सिक्योरिटी की उम्मीद कर सकते हैं। प्रेम संबंध यह सप्ताह किसी नए रिश्ते के शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है, और आप अपने पार्टनर के साथ एक मधुर समय बिताएं, ऐसा उत्तम अवसर भी है। करियर, इस समय आपके करियर में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। प्रोफेशनल्स के लिए यह समय नए अवसर तलाशने का है, आय बढ़ाने का है, या क्लाइंट्स के साथ जुड़ाव मजबूत करने के लिए अनुकूल है। स्वास्थ्य, आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नियमित चेकअप करवाएं, क्योंकि कोई अचानक बीमारी या सर्जरी की संभावना बन सकती है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत, आप अपने घर में रहना पसंद करेंगे। घर के लिए लग्जरी आइटम्स की खरीदारी का मन बना सकते हैं। आप भावनात्मक रूप से थोड़े संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आप अपने प्रेम संबंध या किसी करीबी दोस्त से बात कर सकते हैं, और अपने साथी से जुड़ी किसी स्थिति को लेकर भावनात्मक रूप से असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यदि आपको कोई लंबित कागजी कार्रवाई पूरी करनी है, उसको भी करने का ये समय बहुत अनुकूल है। सप्ताह के अंत में कार्य क्षेत्र में आप भावुक हो सकते हैं और सहकर्मियों के साथ समय बिताकर भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। आप किसी ऋण या देनदारी को लेकर के भी चिंतित हो सकते हैं। प्रेम संबंध, इस समय आपके और आपके साथी के बीच मतभेद हो सकते हैं। आप अपने करीबी दोस्तों से मन की बात साझा करना चाहेंगे। करियर, आपके करियर में बदलाव चल रहा है। आपकी निजी जिंदगी का असर आपके काम पर पड़ रहा है। आप अपने जीवन और करियर में स्थिरता चाहते हैं और नई नौकरी की तलाश में सक्रिय हैं इस वक्त। स्वास्थ्य, आसपास हो रहे बदलावों को लेकर आप तनाव में हैं। थोड़ा ब्रेक लें और नियमित व्यायाम करें ताकि तनाव से राहत मिल सके। स्पाइसेस यानी मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत आप किसी छोटी यात्रा की योजना बना सकते हैं। आप अपने भाई या बहन से मिलने के लिए यात्रा कर सकते हैं और उनके साथ एक भावनात्मक संबंध का आनंद ले सकते हैं। साथ ही आप किसी निवेश में रुचि ले सकते हैं इस वक्त। सप्ताह के मध्य में आप कई लोगों से बातचीत करेंगे, आपका मन बेचैन रहेगा, और आप अपने करीबी दोस्तों और परिवार के साथ जानकारी साझा करना चाहेंगे। सप्ताह के अंत में यह समय गहराई से भावनात्मक बातचीत करने और अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने बच्चों के प्रति प्रेम और स्नेह भी महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंध, यह सप्ताह रिश्तों के लिए अनुकूल है। जो लोग गहरे और अस्थायी संबंध की तलाश कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अच्छे अवसर मिल सकते हैं। करियर, आप अपने कार्यस्थल की किसी स्थिति को लेकर बहुत परेशान रह सकते हैं। इस विषय में आप अपनी माँ से या किसी परिवार के करीब के रिश्तेदार से बातचीत करना चाहेंगे। स्वास्थ्य, आपको जंक फूड खाने से इस हफ्ते बचना चाहिए। स्वस्थ आहार पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये था 12 राशियों का राशिफल 23 जून से लेके 29 जून सप्ताह के लिए। आपसे अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।